बीते दिन अहमदाबाद एयरपोर्ट से एक दिल दहला देने वाली खबर आई जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। एयर इंडिया का एक प्लेन क्रैश हो गया और इस हादसे में 242 यात्रियों में से सिर्फ एक ही शख्स जिंदा बचा। अब जरा सोचिए, इतनी भीड़ में एक आदमी का बच जाना कितना बड़ा चमत्कार है। हैरानी की बात यह रही कि यह शख्स सीट नंबर 11A पर बैठा था। बस फिर क्या, सोशल मीडिया पर यह सीट वायरल हो गई। हर कोई यही पूछने लगा कि क्या फ्लाइट में कुछ सीटें सच में दूसरों से ज्यादा सेफ होती हैं? कहीं 11A कोई लकी सीट तो नहीं? इस तरह के सवाल ने हर किसी के दिल में एक डर और जिज्ञासा पैदा कर दी कि अगली बार फ्लाइट बुक करते समय हमें कौन सी सीट लेनी चाहिए ताकि हम ज्यादा सुरक्षित रहें। असल में प्लेन क्रैश बेहद दुर्लभ होते हैं। लाखों फ्लाइट्स रोज दुनिया भर में उड़ती हैं और ज्यादातर बिना किसी परेशानी के लैंड करती हैं। लेकिन जब भी कोई बड़ा हादसा होता है तो डर और सवाल उठना लाजिमी है। अहमदाबाद एयर इंडिया प्लेन क्रैश ने फिर से एक पुरानी बहस को जगा दिया। क्या फ्लाइट में कोई सीट सबसे सेफ होती है? कुछ लोग कहते हैं कि विंग के पास वाली सीट सेफ होती है, कुछ मानते हैं कि इमरजेंसी एग्जिट के पास बैठना सही है, तो कुछ लोग प्लेन के पिछली सीट को सुरक्षित मानते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? आइए एक्सपर्ट्स, स्टडीज और फैक्ट्स के जरिए इसे गहराई से समझते हैं। अब बात करते हैं सबसे अहम हिस्से की। क्या वाकई कोई सीट सेफ होती है? सबसे पहले तो यह बात जान लीजिए कि दुनिया की कोई भी एयरलाइंस कभी यह दावा नहीं करती कि कोई सीट 100% सेफ है। प्लेन को डिजाइन ही ऐसे किया जाता है कि हर यात्री की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए। लेकिन कुछ पुराने डेटा और रिसर्च की माने तो क्रैश के वक्त प्लेन के पीछे बैठे लोगों के सर्वाइव करने के चांस थोड़े ज्यादा होते हैं। उदाहरण के लिए पॉपुलर मैकेनिक्स की एक पुरानी स्टडी में पाया गया कि पिछले हिस्से में बैठने वालों के बचने की संभावना मिड सेक्शन या आगे की सीटों की तुलना में ज्यादा होती है। इसके पीछे लॉजिक यह है कि जब प्लेन लैंडिंग या टेक ऑफ के दौरान क्रैश करता है तो अक्सर सबसे ज्यादा इंपैक्ट आगे के हिस्से पर पड़ता है। हालांकि यह हर हादसे में लागू नहीं होता। कई बार इंपैक्ट साइड से, मिड से या टेल से भी हो सकता है। इसलिए इसे एक थंब रूल के रूप में देखिए, एब्सोल्यूट गारंटी के तौर पर नहीं। अब बात आती है 11A सीट की। इस हादसे में 11A पर बैठे यात्री की जान बची, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि 11A हमेशा बचाएगी। 11A आमतौर पर विंग के आसपास मिड सेक्शन में होती है और विंडो सीट होती है। विंडो सीट पर बाहर देखने से कई लोगों की ट्रैवल एंजाइटी कम होती है, लेकिन इमरजेंसी में बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। वहीं इमरजेंसी एग्जिट के पास की सीटें फायदेमंद मानी जाती हैं, क्योंकि वहां से बाहर निकलने का रास्ता नजदीक होता है और लेगरूम भी ज्यादा मिलता है। लेकिन छोटे बच्चों को वहां बैठने की इजाजत नहीं होती। तो अगर आप अगली बार फ्लाइट बुक कर रहे हैं तो सिर्फ एक सीट नंबर पर भरोसा न करें। रिसर्च कहती है पीछे बैठना थोड़ा बेहतर हो सकता है, एग्जिट के पास बैठने से निकलने में मदद मिलती है और विंडो सीट से बाहर देखने से घबराहट कम हो सकती है। पर सीट से ज्यादा जरूरी है आपका अलर्ट रहना। अब बात करते हैं सबसे जरूरी पहलू की। फ्लाइट सेफ्टी की असली कुंजी सिर्फ सीट नहीं बल्कि आपकी अपनी सावधानी है। आप चाहे प्लेन के आगे बैठे हो, पीछे बैठे हो या बीच में, आपकी सुरक्षा इस बात पर ज्यादा निर्भर करती है कि आप कितने अलर्ट हैं। फ्लाइट में हमेशा ध्यान रखने योग्य बातें। नंबर 1, टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान सीट बेल्ट जरूर बांधे रखें। यही वो वक्त होता है जब ज्यादातर झटके आते हैं। नंबर 2, सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस को इग्नोर ना करें। क्रू मेंबर्स जो बताते हैं वो कई बार इमरजेंसी में आपकी जान बचा सकता है। नंबर 3, ओवरहेड बिन में भारी सामान न रखें। टर्बुलेंस के दौरान सामान गिरकर चोट पहुंचा सकता है। नंबर 4, अगर इमरजेंसी एग्जिट के पास बैठे हैं तो उससे कैसे बाहर निकलना है उसकी पूरी जानकारी लें। कुल मिलाकर कहें तो फ्लाइट में सीट कहां है यह सिर्फ 10% मायने रखता है। बाकी 90% आपकी समझदारी और सतर्कता तय करती है। हमेशा अलर्ट रहें, नियमों का पालन करें और डर को दिल से निकाल दें, क्योंकि फ्लाइट दुनिया का सबसे सुरक्षित ट्रांसपोर्ट माना जाता है। तो अगली बार जब आप फ्लाइट बुक करें, सीट सेलेक्ट करते वक्त सेफ्टी फैक्टर्स के साथ साथ अपनी कंफर्ट, फ्लाइट टाइम और पर्सनल प्रेफरेंस को भी ध्यान में रखें। याद रखें, सुरक्षा सिर्फ सीट नहीं, आपकी जागरूकता तय करती है। सफर कीजिए दिल खोलकर और सेफ्टी को बनाइए अपनी आदत। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो के माध्यम से दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही ताजा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।